जिनकी भागवत हम और आप सुन रहे, आज 5वां दिन है, वो भगवान कहाँ है? उनकी छवि कहाँ है? आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में। सारी दुनिया को पता है कौन सा उनका मुल्ला मौलवी उलेमा पैदा हुआ था वृंदावन मथुरा में। सभी देवकी नंदन जी जैसे ठाकुर जी नहीं है जो अपनी दुकान चला रहे हैं, वो तो इन चीजों का जिक्र ही नहीं करेंगे। मंदिर तोड़े गए तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, और आज देवकी नंदन ठाकुर कह रहा है कि केशव देव को आगरा से मथुरा लाना है, तो कईयों के पेट में दर्द होता है। तो टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नहीं मानते हैं तो 10-20 साधु जाके सीढ़ियां उखेड़ के भगवान को निकाल के हम लोग ले आएंगे, इतनी क्षमता रखते हैं हम लोग। और ये जो कलंक लगा है मथुरा की भूमि पर, इसकी एक एक ईंट, एक एक पत्थर नोच के लाना पड़ेगा और अपने हिंदू मंदिर को, भगवान कृष्ण के मंदिर को बनाना पड़ेगा। और अगर ये सनातन के मारने वाले सड़क पर आ गए जिस दिन, तो हम बताते स्वतः ही इस निंदा बंद हो जाएगी और आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। संतों के विषय में यह कहा गया है कि जब जब समाज भटकता है, जब जब समाज गलत दिशा में जाता है, कहीं भी कोई ऐसी बात होती है, तो सबसे पहले संत ही उस समाज को दिशा दिखाते हैं। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम और आप दिल्ली के बाद द्वितीय बार संतों के सानिध्य में बैठे हैं और उनका दिशा निर्देशन हमको प्राप्त होगा। महाराज जी, अभी आप लोगों ने कुछ समय पूर्व देखा, हमारी रामायण जलाई गई, हमारे देवी देवताओं पर उल्टा सीधा टिप्पणी की जाती है, और हमारे संत महात्माओं पर भी बहुत गंदी गंदी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से बोली जाती हैं। तो हम लोगों ने एक विचार रखा कि भाई इस निंदा की तर्ज पर एक कानून बनना चाहिए, एक ऐसा कानून जो हमारे ग्रंथों का अपमान होने से बचाए। मंदिरों के पैसे से गुरुकुलम बनने चाहिए, वो भी हाई लेवल के गुरुकुलम बनने चाहिए। जितना जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, और इस पे कार्यवाही जितना जल्दी हो उतना ही ये देश सुरक्षित है। ये जो वेब सीरीज के माध्यम से हमारे समाज को गलत दिशा दिखाई जा रही है, इस वेब सीरीज पर भी टोटली विराम लगना चाहिए, जिससे समाज आगे बढ़ सके। ये दर्द है कृष्ण भूमि का। जैसे राम जी का भव्य दिव्य मंदिर बना है, वैसे ही कन्हैया का मंदिर भी भव्य दिव्य बनना चाहिए मथुरा में। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से केशव देव जी मुक्त होने चाहिए। सारी दुनिया को पता है कौन सा उनका मुल्ला मौलवी उलेमा पैदा हुआ था वृंदावन मथुरा में। कौन से प्रोफेट मोहम्मद साहब वहां आसमान से उतरा था, कौन सी आकाशवाणी हुई थी उनको। ये जो है इतने वाहियात लोग थे, बाबर से लेकर के अकबर से लेकर के इनके कुछ तो बीच में महाराज 5-5 हजार भारत की माँ बहन बेटियों के लिए हरम रखते थे, हरम को 5-5 हजार। तो भाई ये तो या तो राजी तुम यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर 2-3 जगह से तो उठा लो, नहीं तो सब जगह दावा हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ पर अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर मस्जिदें तो मंदिर तोड़ के बनाई गई है, तो मूल धर्म स्थान, मूल जो हमारी आस्था के केंद्र, वहां पर क्यों बखेड़ा करते। देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का संकल्प अवश्य पूरा होगा, भगवान ठाकुर उसको पूरा करवाएंगे। इस देश में मंदिर तोड़े गए, ध्यान से सुनना, मंदिर तोड़े गए, बहुत कुछ तहस नहस किया, तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ, और आज देवकी नंदन ठाकुर कह रहा है कि केशव देव को आगरा से मथुरा लाना है, तो कईयों के पेट में दर्द होता है। कई कहते हैं कथा कहते कहती है महात्मा क्या कहने लगे, और मैं कहता हूं जैसे हमने कहा था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब एक नारा दो, केशव देव हम आएंगे आगरा और आपको मथुरा लेकर आएंगे। हिंदुओं संगठित हो जाओ, सनातन धर्म का विस्तार सकल विश्व में हो रहा है।
अगर आबू धाबी में, अरब कंट्री में हिंदू मंदिर बन सकता है तो केशव देव आगरा से मथुरा क्यों नहीं आ सकते हैं? हमें फिर से उस तरह से खड़ा होना पड़ेगा, कोर्ट भी हमारी तब सुनेगा। और ये जो कलंक लगा है मथुरा की भूमि पर, इसकी एक एक ईंट, एक एक पत्थर नोच के लाना पड़ेगा और अपने हिंदू मंदिर को, भगवान कृष्ण के मंदिर को बनाना पड़ेगा। कृष्ण ने स्वयं कहा है, अर्जुन तुम्हारे साथ दुर्योधन ने अन्याय किया, जब तक उसके साथ घोर अन्याय नहीं करोगे तब तक वो मानेगा नहीं। तो टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। नहीं मानते हैं तो तस्बीर साधु जाके सीढ़ियां उखेड़ के भगवान को निकाल के हम लोग ले आएंगे, इतनी क्षमता रखते हैं हम लोग। और अगर ये सनातन के मारने वाले सड़क पर आ गए जिस दिन, तो हम बताते स्वतः ही इस निंदा बंद हो जाएगी और आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। 4.5 लाख मठ मंदिर सरकार के कब्जे में है। और मैं आपको अगली बात बताता हूं, इस सरकार जो इससे पैसा लेती है, वह पैसा सनातन के समाप्त करने के काम आता है, जिसको बिना विलंब करे रुकना चाहिए, तत्काल रुकना चाहिए। अगर सनातन को जिंदा रखना है तो इस व्यसन से मुक्त होना पड़ेगा। कथाओं में नहीं बताया जाता, और बताते तो कितना बताते हैं। सभी देवकी नंदन जी जैसे ठाकुर जी नहीं है। जो अपनी दुकान चला रहे हैं वो तो इन चीजों का जिक्र ही नहीं करेंगे। देवकी नंदन जी ठाकुर जी ने कम से कम अपने सनातन को रखने के लिए और अग्रसर होकर कदम उठाया है कि मथुरा की जन्मभूमि को पूरी तरह से भव्य और दिव्य बनाया जाए। और सनातन के लिए ये जीवन जब तक है तब तक अर्पण है। और मुझे जहां भी आप सनातन की रक्षा के लिए लेके चलोगे, मैं हर जगह चलने को तैयार हूं। इस तन को भी, मन को भी, और जो मेरे पास है धन को भी, सबको सनातन के लिए लगाने को तैयार हूं। और जब भी दिल्ली में धर्म संसद लगेगी तब हम सभी वहां चलने को तैयार हैं। जय श्री राम। अब रही मथुरा की बारी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का भी उद्धार तो होना ही है, जहां भव्य और दिव्य भगवान श्री कृष्ण का, जिस तरह से भगवान राम का मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसा ही निर्माण भगवान श्री कृष्ण की मथुरा में भी अवश्य होगा। हम लोगों को विश्वास है अवश्य होगा। संतों ने जो आज कहा है उस सब का भी सम्मान करते हुए, जो केशव देव जी की मूर्ति है, मुझे तो लगता है हम बैठेंगे, साथ साथ बैठेंगे और इसका एक कुछ अलग समाधान होगा। कि वो समाधान तो संसद करेगी, लेकिन ये समाधान संतों की संसद करे, ये सनातन संसद करे, ऐसा संभव हो सकता है।